कुंडीखेड़ा में कला किट पाकर बच्चों के खिले चेहरे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडीखेड़ा में कक्षा 1 से 5 तक के 107 विद्यार्थियों को राज्य सरकार की योजना अनुसार चित्रकला व अन्य शैक्षिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाने एवं विद्यार्थियों में गुण विकसित करने के उद्देश्य से स्केच बुक, पेंसिल, कलर व अन्य उपयोगी सामग्री उपलब्ध करा जा रही है। विद्यालय अध्यापक ओम प्रकाश ने बताया कि इसी क्रम में कुंडीखेड़ा विद्यालय में एक समारोह आयोजित कर बच्चों को कला किट वितरित किए गए। वहीं इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच कुंताबाई, एसएमसी अध्यक्ष गोपी सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह राठौड़, व्याख्याता कैलाश चंद्र जैन, राजाराम राठौड़, वरिष्ठ अध्यापक राजेश रंगी, मुद्रिका बिलवाल, शिवनारायण शर्मा, दुर्गालाल मीणा, अध्यापक रितेश चौधरी, रामदयाल कुमार, शांति माहेश्वरी, रेखा जैन, मिथिलेश पाटीदार आदि उपस्थित रहे। कुंडीखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। भवानी मंडी में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। गौरतलब है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा झालावाड़ द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, जिस पर भवानी मंडी ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विगत 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अम्बेडकर भवन रामठी में किया जा रहा था, जिसका गुरुवार को समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि जोरावर सिंह द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम में ब्लॉक आरपी कल्याणमल मेघवाल, पीरूलाल वर्मा उपस्थित रहे। शिविर में ब्लॉक की विभिन्न विद्यालयों से 100 संभागीय उपस्थित होकर आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह अध्यापिकाएं प्रशिक्षण से विभिन्न प्रकार के आत्मरक्षा के गुण सीखकर अपने विद्यालय की बालिकाओं को प्रशिक्षित करेगी, ताकि बालिकाएं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे। साथ ही प्रशिक्षण में जिले द्वारा गठित निडर टीम को सदस्य शरबत बेगम, पवन नरवाड़िया, अलीम बेग, इमरान खान, शाहीन बानो आदि के द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए, जिसमें थ्रो, फॉल्स, लॉक, किक, ब्लॉक सहित अन्य की जानकारियां दी गई। समग्र शिक्षा झालावाड़ के सदस्यों द्वारा समय पर साइबर सेफ्टी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। वहीं शिविर के समापन के अवसर पर मास्टर ट्रेनर उमा खींची, काजल परमार, संगीता तंवर, सावित्री, सुमन कुमारी सहित शिविर व्यवस्थापक राजकुमारी मेघवाल, उषा रानी सिंधी, सीमा जेवानी, मोनिका सोनी, दिनेश शर्मा, कमलेश राठौड़, नरेंद्र उनियारा सहित अन्य मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। राजकुमारी मेघवाल, मदर्स स्कूल भवानी मंडी से अध्यापिका हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे समस्त ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 18 तारीख से आज दिनांक 23 तारीख तक 6 दिवसीय करवाया जा रहा है। और ये हमारा प्रशिक्षण अम्बेडकर भवन रामठी भवानी मंडी में हो रहा है। इसमें हम ब्लॉक की 100 संभागियों को आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं। और इसमें जो भी ट्रिक है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं जो हमारी ब्लॉक की एमटी हैं उमा मैडम, उनसे जानना चाहूँगी। नमस्कार, मैं उमा कुमारी खींची। मैं यहाँ की आत्मरक्षा भवानी मंडी ब्लॉक की आत्मरक्षा की मास्टर ट्रेनर और मेरे साथी 4 जन हैं एमटी, इन्होंने भी मेरा सहयोग किया है। हमने यहाँ सारी जो अपनी ब्लॉक पंचायत वाइज सारी सब स्कूलों की महिलाओं को बुलाया है। ये अध्यापिकाएँ यहाँ से हमने इनको ट्रेन किया है। आत्मरक्षा के ऐसे ऐसे गुण सिखाए हैं, जिससे ऐसी टेक्निक सिखाई है कि जो बालिकाओं को ये सब अपने स्कूल में सिखाएंगी तो उस टेक्निक का ये प्रयोग बालिकाओं के द्वारा करा जा सके। आजकल के हमारे इस युग में हम समझ रहे हैं कि बालिकाएं एक ऐसी है जो कहीं पर भी प्रताड़ित की जा सकती है, कहीं बॉयज़ के द्वारा या कहीं पर भी उनके साथ छेड़खानी होती है। उन सब चीज़ों से बालिकाओं की रक्षा के लिए इन सब अध्यापिकाओं को ट्रेन किया जा रहा है। इस आत्मरक्षा की ट्रेनिंग में जूडो कराटे की ऐसी स्किल्स हैं जिससे वो पंच करके, ब्लॉक करके अनेक ऐसे टेक्निक है जिससे अपना बचाव बालिकाएं कर सकती हैं। ऐसी टेक्निकों के द्वारा हम महिलाओं को यहाँ पर आत्मरक्षा की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो किस तरह से पंच करेंगी, किस तरह से अपना ब्लॉक करेंगी और किस तरह से अपने होने वाले अटैक को अपने ऊपर से बचाव करेंगी। इसी प्रकार से हमने ये एमटी हैं हमारे सावित्री मैडम, संगीता मैडम, काजल मैम, सुमन मैम, इन सब ने भी काफ़ी हमारा सहयोग किया है। और ये सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी मुहिम करी है उन्होंने कि सब बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग से बालिकाओं के अंदर इतना आत्मविश्वास आता है कि वो ट्रेनिंग पाने के बाद खुद सेल्फ हो जाती हैं कि वो हर जगह अकेली जा सकती हैं, निडरता से वो हर व्यक्ति का सामना कर सकती हैं। जय हिंद।
पगड़ी रस्म कार्यक्रम में लिया नेत्रदान का संकल्प। जीरापुर के पास बड़गांव में आयोजित पगड़ी कार्यक्रम में मृतका के देवर एवं पुत्री दामाद ने नेत्रदान का संकल्प लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नवज्योति नेत्रदान समिति के प्रयासों से जीरापुर क्षेत्र में नेत्रदान के प्रति लोगों में लगातार जागरूकता बढ़ती जा रही है। इसी जागरूकता से प्रेरित होकर नेत्रदान संकल्प की अनूठी पहल के पास के बड़गांव गांव में देखने को मिली, जब मेड़तवा समाज की पगड़ी रस्म कार्यक्रम में मृतका गीताबाई के पगड़ी रस्म कार्यक्रम में मृतका के देवर सेठ बालचंद गुप्ता एवं पुत्री मंगला गुप्ता, दामाद द्वारकेश गुप्ता के द्वारा नेत्रदान का संकल्प लिया गया। सैकड़ों समाज सदस्यों एवं रिश्तेदारों के बीच सेठ बालचंद व पुत्री दामाद मंगला द्वारकेश गुप्ता ने नेत्रदान का संकल्प लेते हुए कहा कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन किसी को नया जीवन प्रदान कर सके। इसी परोपकारी पहल के द्वारा मृतका को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। यही सोचकर उन्होंने सभी समाज सदस्यों के बीच नेत्रदान का संकल्प लिया ताकि और अधिक लोग इसके लिए प्रेरित हो सके। संकल्प प्राप्तकर्ता नवज्योति नेत्रदान समिति की पूजा गुप्ता ने बताया कि भवानी मंडी निवासी शाइन इंडिया फाउंडेशन की ज्योति मित्र और भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल के सहयोग से जीरापुर में नेत्रदान जागरूकता का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और दृष्टिदान के परोपकारी कार्य को समर्थन देते हुए लगातार नगरवासी नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अधिकांश नगरवासियों ने अपने जन्मदिन और विवाह दिवस को नेत्रदान का संकल्प लेकर सेलिब्रेट किया है, परंतु यह पूरे क्षेत्र में पहली बार हुआ है कि जब किसी पगड़ी के कार्यक्रम में परिवार सदस्यों ने नेत्रदान का संकल्प लिया है। उपस्थित सभी समाज सदस्यों एवं रिश्तेदारों ने नेत्रदान संकल्पकर्ताओं की इस अनूठी पहल के लिए सराहना की है एवं नवज्योति नेत्रदान समिति की पूजा गुप्ता, बीजेपी मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार, शिक्षक गिरिराज गुप्ता, शिक्षक आराधना शर्मा, अनिल सेन आदि के द्वारा नेत्रदान संकल्पकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान। नेत्रदान नवज्योति समिति की सदस्य एवं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की प्रांतीय उपाध्यक्ष पूजा गुप्ता ने बताया कि सामाजिक कार्य में अग्रणी सेठ बालचंद गुप्ता ने जीरापुर में हो रहे नेत्रदान के कार्य से प्रभावित अपनी भाभी गीताबाई के पगड़ी कार्यक्रम को अपने नेत्रदान का संकल्प लेकर आयोजित करने का निर्णय लिया तथा इसके निर्णय की जानकारी जब मृतका के इंदौर निवासी पुत्री और दामाद मंगला द्वारकेश गुप्ता को प्राप्त हुई तो उन्होंने भी आगे होकर सभी समस्त समाज सदस्यों एवं उपस्थित रिश्तेदारों के बीच अपने नेत्रदान का संकल्प लिया, जिससे अधिकतम लोगों को नेत्रदान के विषय में प्रेरित किया जा सके। जीरापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गंगधार उपखंड के खुरचनिया गांव में ग्रामीणों ने गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं पेयजल समस्या बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। स्कूल अध्यक्ष दिलीप सिंह तंवर के नेतृत्व में बहरुलाल मेहरा, जिला महामंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा झालावाड़ के सानिध्य में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने तत्काल समस्या के समाधान की मांग की। इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने एवं छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र समस्या का समाधान किए जाने की मांग की। वहीं इस अवसर पर दिलीप सिंह, समाज सेवक शंकर सिंह सिसोदिया, ईश्वर सिंह तंवर, बालू सिंह, गोपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, नरसिंह लाल, विष्णुलाल, मेहरबान सिंह, निर्भय सिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। ज्ञातव्य है कि गत दिनों विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कमलेश मीणा द्वारा स्वयं के खर्चे से पेयजल टंकी का निर्माण करवाया गया था, लेकिन ट्यूबवेल या अन्य पानी का स्रोत न होने से विद्यालय में छात्रों को पानी पीने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। साथ ही विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र अध्ययन करते हैं और वहां पर मात्र 2 ही कमरे हैं। अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए भी तथा बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए ग्रामीणों ने मांग की है। वहीं उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्या जायज है एवं उच्च अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया जाएगा। गंगधार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। मंडी के उपखंड कार्यालय के सामने व्यापार महासंघ व पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों को रोककर उन पर रेडियम स्टिकर लगाए गए, जिससे कि रात्रिकालीन दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। भवानी मंडी व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने बताया कि गत दिनों भवानी मंडी के नजदीक खड़ी ट्रॉली में 2 जगह 2 अलग अलग बाइक सवार टकरा गए, जिनमें बाइक सवारों की दुखद मृत्यु भी हो गई। इसी को देखते हुए व्यापार महासंघ व पुलिस प्रशासन द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसके तहत प्रथम बार में प्रशासन को 500 रेडियम स्टिकर वाहनों पर चिपकाने हेतु सौंपे गए एवं लगभग 100 वाहनों पर स्टिकर अभियान की शुरुआत में लगाए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपीचंद मीणा, थानाधिकारी महावीर सिंह यादव, आरटीओ अधिकारी प्रियंका शर्मा, कृषि उपज मंडी सचिव KL नागर,
भवानी मंडी व्यापार महासंघ महासचिव हीरालाल विजावत, कोषाध्यक्ष दीपक सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल सुरेका, उपाध्यक्ष चेतराज गहलोत, नवीन जायसवाल, प्रदीप शर्मा, संदेश पोरवाल, संदीप पोरवाल आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपाबड़ोद 12 में पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव के नामांकन हुए दाखिल। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी नरेश मीणा, कांग्रेस प्रत्याशी विजय सिंह पहुंचे नामांकन दाखिल करने। छिपाबड़ोद में प्रधान पद के लिए 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति मीणा 5 मिनट लेट फॉर्म भरने से वंचित रह गई। छिपाबड़ोद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। नेनवा पुलिस द्वारा मेट पर कार्रवाई नहीं होने पर मनरेगा कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, बैठे हड़ताल पर। नेनवा में पुलिस द्वारा मेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर मनरेगा कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। नेनवा उपखंड के दुगारी पंचायत में मनरेगा के कनिष्ठ तकनीकी सहायक के साथ मेट द्वारा गाली गलौज कर मनरेगा कार्य की जांच से रोकने के मामले की नेनवा थाने में रिपोर्ट देने के 6 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मनरेगा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर पंचायत समिति के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर विरोध जताया है। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि जब तक नैनवा पुलिस मेट के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती तब तक पंचायत समिति के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। वहीं मामला नैनवा थाने का बताया जा रहा है। नैनवा हिडोली से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हड़ताल पे बैठना पड़ा सर, हम कनिष्ठ तकनीकी सहायक का काम ग्राम पंचायत के सभी निर्माण कार्यों को निरीक्षण करना, नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना के जितने भी समस्त कार्यरत काम चलते हैं उनको हम निरीक्षण करते हैं उनका। उस दौरान हमारे 15 तारीख की घटना है ये। 15 तारीख को हमारे कनिष्ठ तकनीकी सहायक दुगारी के जिनके साथ मेट द्वारा मिसबिहेवियर किया गया, गाली गलौज की गई, उसके बाद धमकी दी गई जिससे वो कार्य करने में असमर्थ हैं। और 15 तारीख को विकास अधिकारी के मार्फत यहाँ से पत्र भिजवाया गया था थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हम पुलिस प्रशासन से बार बार हर तरीके से मिले हैं लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हम मजबूरन पंचायत समिति के समस्त कार्मिक यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और धरने पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आपका नाम? मेरा नाम सुखिंद्र प्रसाद, कनिष्ठ तकनीकी सहायक संघ, जिला अध्यक्ष बूंदी। चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे। चित्तौड़गढ़ भाजपा की जन आक्रोश रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान सरकार की 3 वर्ष की विफलताओं को पहुंचाएंगे आमजन तक। बदहाल राजस्थान, बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हो रहा है रैली का आयोजन। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पत्नी का शौक पूरा करने के लिए बना बाइक चोर। लव मैरिज के बाद पति बना बाइक चोर। महाराष्ट्र के डोंबिवली में मानपड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में दीपक सलगरे और उसके 5 साथीदारों को 17 मोटरसाइकिल एवं 28 अलग अलग मोटरसाइकिल के पार्ट्स के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दीपक सलगरे ने हाल ही में प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद पत्नी के शौक को पूरा करने और मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने के लिए दीपक सलगरे मोटरसाइकिल चोरी कर उसे सस्ते दामों में बेचता था। इसके अलावा बाइक के इंजन और जरूरी पार्ट्स निकालकर भंगार में बेच देता था। इस मामले में मानपड़ा पुलिस के इंचार्ज शेखर बागड़े की टीम ने 17 बाइक, इंजन के पार्ट्स, मैकवेल आदि जब्त कर कुल 8,24,000 का माल बरामद किया है। डीसीपी संचिन गुंजाल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें दीपक सलगरे मुख्य आरोपी है, जो मोटरसाइकिल चोरी कर राहुल डावरे की मदद से आम लोगों को सस्ते दामों में बेचा करता था एवं कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स निकालकर भंगार में बेच देता था, जिसके अच्छे खासे दाम मिल जाया करते थे। पुलिस ने चोरी में शामिल भंगार की दुकान चलाने वाले चिनमुन चौहान उर्फ बबलू सहित धर्मदेव चौहान, शमशेर खान, भैरव सिंह खरवड़ समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
वहीं इस दौरान डीसीपी सचिन गुंजाल ने चोरी की बाइक खरीदने वाले नागरिकों को भी चेतावनी भरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कम दाम के लालच में आकर बिना कागजात देखे बाइक खरीदी करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। स्टेशन के हद में हमारे पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सीनियर पीआई श्रीयुत बागड़े और उनके सहकारी पीएसआई तारमाड़े और उनका जो टीम है, उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी के गुने उगड़ किए हैं। उसमें अभी तक 19 मोटरसाइकिल रिकवर हुए और 23 इंजिन्स जो मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद उनको तोड़कर बेचा गया था, वो इंजिन्स रिकवर हुए। अभी तक 8,24,500 का माल रिकवर हुआ है और 40,000 रुपये रोक रकम रिकवर हुई है। सर, ये किस तरह चोरी कर लेते और ये किनको बेचते थे और जो इसकी खरीदारी करेगी उनके ऊपर आप क्या इसमें यही मोडस थी कि ये जो मेन आरोपी है दीपक सलगरे, अंबरनाथ का रहने वाला है, वो लिफ्ट लेके या रिक्शा में आता था और जो भी कुछ मोटरसाइकिल मिलती है उसका हैंडल लॉक तोड़ के डुप्लीकेट चाबी से वो गाड़ी चालू करके चोरी करके लेके जाता था। कुछ मोटरसाइकिल उसने भंगार वाले को दी है और कुछ मोटरसाइकिल आम आदमी को बेची है। ये जो मोटरसाइकिल आम आदमी को बेची है वो 3,000 से 4,000 रुपये में बेची है। उनको यही बोला गया था कि इसके पेपर्स मैं बाद में बना के दूंगा, लेकिन उनको उसने पेपर्स बना के दिए नहीं है। तभी सभी लोगों को यही आह्वान है कि ऐसी सस्ते में अगर मोटरसाइकिल मिल रही है तो वो पूरे पेपर्स देखने के बाद ही उसका व्यवहार करें। सर, इस मामले में लव मैरिज का मामला है। उसने लव मैरिज किया था, उसको मौज मस्ती करने के लिए गाड़ियाँ खरीदता था और बेचता था, ऐसा कुछ है? हाँ, बराबर है। दीपक सलगरे जो मेन आरोपी है, उसने अभी शादी की थी, तो वाइफ के साथ मौज मजा करने के लिए ये आसान तरीका उसने ढूंढा था कि आसानी से पैसे मिल जाए और इस पैसों से वो मौज मजा करना चाहता था। सर, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने देर रात्रि में किया रेन बसेरों का निरीक्षण। देर रात को न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीणा ने पालिका क्षेत्र में बनाए गए 3 अस्थायी रेन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीणा ने मौके पर पहुंचकर रेन बसेरे में रुकने वाले व्यक्तियों की संख्या, मिलने वाली सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मीणा ने बस स्टैंड पर उपस्थित एक असहाय व्यक्ति को दुर्दशा पर स्वयं अपनी जेब से 500 रुपयों की आर्थिक मदद भी की तथा भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या से अवगत कराने हेतु भी कहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गरीब, असहाय व भिखारी वर्ग को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु शहर में 3 जगहों पर अस्थायी आश्रय स्थल रेन बसेरा बनाए गए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट मीणा ने बताया कि लालसा खालसा योजना के तहत प्रदेश में पड़ रहे कड़ाके की ठंड को मद्देनजर रखते हुए शहर में खुले में सो रहे गरीब असहाय लोगों के लिए रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है तथा रहने हेतु कोई स्थान नहीं है, वह रात्रि के समय से रेन बसेरे में आकर विश्राम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था इंदिरा रसोई में सरकार द्वारा की गई है। रात्रि निरीक्षण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीणा, नायब तहसीलदार राजेंद्र कुमावत, नगर पालिका कम्युनिटी ऑफिसर अशोक कुमार, हल्का पटवारी जगदीश प्रसाद बेरवा उपस्थित रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। माननीय रालसा और डालसा के मार्गदर्शन में बढ़ती हुई शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए गरीब और असहाय व्यक्ति जो ठंड में बाहर सो रहे हैं, उनको उनकी देखरेख के लिए प्रशासन मेरे साथ खड़ा है और हम लाखेरी नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह घूम के देख रहे हैं कि कोई गरीब ऐसा सर्दी के मारे बाहर नहीं सो रहा हो। लाखेरी में 3 रेन बसेरा स्थित है, उनमें उनके लिए व्यवस्था कर रखी है। रजाइयों की व्यवस्था है, ठहरने की है, भोजन की व्यवस्था है। इंदिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन मिलता है। ये सत्यनारायण हमारे पास खड़ा है जो बस स्टैंड रेन बसेरा में काफ़ी दिनों से रह रहा है। इसने बताया कि यहाँ व्यवस्था ठीक है, ओढ़ने पहनने की रजाई इसको दी जाती है और इसके भोजन की व्यवस्था भी ईओ साहब को बोल के निःशुल्क कराने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। और ये प्रशासन अपने
स्तर पर काफ़ी प्रयास कर रहा है, दिन रात एक लग के। जो भी कोई गरीब व्यक्ति है जो ऐसा है जिसके खाने पीने की रहने की सुविधा नहीं है, उसके लिए रैन बसेरे में 3 जगह व्यवस्था कर रखी है। और हम रात को 10 बजे तक प्रशासन के साथ मिलकर लाखेरी में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई गरीब सर्दी के मारे अब वो हाल इशारा कर देते हैं। ग्राम प्रतिहारी सहायक कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। ग्राम प्रतिहारी सहायक कर्मचारी संघ की उपशाखा के तत्वावधान में इंदरगढ़ तहसील के समस्त पटवार मंडलों में कार्यरत ग्राम प्रतिहारी सहायक कर्मचारी उपखंड कार्यालय पर उपशाखा अध्यक्ष नंद किशोर सैनी के नेतृत्व में उपस्थित हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 166 रुपए के अनुसार सालाना 60,590 रुपयों का भुगतान करवाए जाने की मांग की। उपशाखा लाखेरी के अध्यक्ष नंद किशोर सैनी ने बताया कि हम गांव में पटवारी के साथ प्रतिहारी के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में हमें सिर्फ साल के 8,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि नियमानुसार दैनिक मजदूरी 166 रुपए प्रतिदिन जो सरकार द्वारा तय की गई है उसके हिसाब से साल के 60,590 रुपए की राशि हमें नहीं मिल रही है, जबकि न्यूनतम मजदूरी दर देने के कोर्ट के आदेश भी जारी हो रहे हैं। इस विषय को लेकर ज्ञापन लेकर उपस्थित हुए हैं। वहीं मौके पर कई प्रतिहारी सहायक उपस्थित रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। जो आज उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया वो किस उद्देश्य को लेकर दे रहे हो? सर, हम वर्षों से मतलब ग्राम प्रतिहारी के तौर पे पटवारी के साथ में काम करते आ रहे हैं और बदले में हमें साल भर के 8,000 रुपये देते हैं, जबकि और सभी के सुविधा कर्मियों के सभी के मतलब 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये देते हैं। और हम मतलब पटवारी की साफ सफाई मतलब गिरदावरी करने जाते हैं पटवारी, तो उनके साथ में काम करवाते हैं, जमीन आवने में जरीब खींचते हैं, मतलब बहुत सारे काम हमसे लिए जाते हैं। फिर भी उसके बदले में 8,000 रुपये साल के दिए जाते हैं। तो हम हमारी न्यूनतम मजदूरी के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए उपखंड कार्यालय में। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे सर प्रत्येक पटवार मंडल में एक ग्राम प्रतिहारी है। तो यहाँ पर कितने पटवार मंडल है? यहाँ पे है सर 34 पटवार मंडल है। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधते हुए प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पूनिया ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर गहलोत को जमकर घेरा। चित्तौड़गढ़ में आयोजित भाजपा की जन आक्रोश रैली के बहाने चित्तौड़गढ़ आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। रैली में अपने उद्बोधन में प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा कि आज से मेवाड़ की इस पवित्र भूमि से जन आक्रोश रैली का आगाज हुआ है। साथ ही कहा कि पिछले 3 वर्षों में गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने के साथ ही चोरी और डकैती की घटनाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए थे उनमें से एक भी वादा गहलोत सरकार की ओर से पूरा नहीं किया गया। वहीं किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी पूनिया ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में किसानों की हालत बहुत दयनीय है, उनसे जबरदस्ती VCR भरवाकर मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे उनकी रातों की नींद गायब हो गई है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्षों पुराने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाने के साथ वहां पर राम मंदिर का निर्माण भी शुरू करवाया है। इसके अलावा कश्मीर से धारा 370 और 35 हटाकर वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का काम भी किया है। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि इन दोनों ही मुद्दों के सुलझने से कांग्रेस को बहुत ही दुख हुआ है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इन मुद्दों का समाधान कभी हो और उनकी राजनीति हमेशा चलती रहे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस भाजपा शासित राज्य में जाते हैं वह भाजपा के लिए ही प्रचार करते हैं, पर भाजपा को जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं पड़ा है कि राहुल गांधी किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं रैली को संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने कहा कि वर्तमान में प्रशासन कांग्रेस के स्थानीय नेता और विधायक के दबाव में
द्वेषतापूर्ण तरीके से काम कर रहा है, जिसका खामियाजा वर्ष 2023 में होने वाले चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार प्रदेश में काबिज होगी, सभी अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। इस रैली को चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला अध्यक्ष गौतम दत्त, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उस रानी पद्मिनी के बलिदान की धरती पर खड़ा हूं। मैं उस धरती पर खड़ा हूं जहां एक मां अपने बेटे को इसलिए कुर्बान करती है कि उसकी सरकार, उसकी सल्तनत का वंश बचा रहे। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। ये जन आक्रोश रैली उस माटी से जो हरिद्वार की पवित्र भूमि से ये हुंकार भरने के लिए आई है। ये हुंकार भरने के लिए जन आक्रोश रैली है। हम सब लोग कलेक्ट्रेट पे होती थी तो चित्तौड़ के भी किसी व्यक्ति को दर्द होता था। ये शहादत का सिलसिला कब रुकेगा, कब कश्मीर हमारा होगा। मैं आप सब की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपने वाणी और कलम से 370 को खत्म करके उन शहीदों का सम्मान किया। 70,000 किलोमीटर सड़कें वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से राजस्थान की धरती पर भवानी मंडी में नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ का सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। हनुमान मंदिर बांडियाबाग में मुख्य अतिथि रामस्वरूप मीणा, लेखाधिकारी वित्त विभाग कोटा के आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें मंच के सदस्यों एवं मंच को संबल प्रदान करने वाली समाज के अध्यक्ष गणों का उत्साहित होकर भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विक्रांत पांडे, निदेशक अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय ने दूरभाष पर मंच अध्यक्ष राधेश्याम काला को अति आवश्यक बैठक होने के कारण सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं होने पर निराशा प्रकट की और कहा कि वह अतिशीघ्र भवानी मंडी उनसे मिलने आएंगे क्योंकि वह उनका गृह है। नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने बताया कि सम्मान समारोह एवं शपथ समारोह में कोरोना वॉरियर्स और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो जिंदगी की जंग जीत कर आए हैं, लगभग 29 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर चेतन शारदा नोन हॉस्पिटल, इकबाल खान एसके हॉस्पिटल, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर केएल पटेरिया, डॉक्टर राम सिंह जाट, डॉक्टर रोहिताश्वर, डॉक्टर भूपेश दयाल, मेड नर्सिंग ऑफिसर जगदीश मीणा, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर लेबर रूम कमलेश सेन, लैब टेक्नीशियन अंजनी कुमार सेन, ब्रजेश व्यास, आशीष शर्मा, जगदीश शर्मा, नैतिक सहायक राकेश मीणा, मेल नर्स प्रथम रामेश्वर पाटीदार, रमेश सुतार, केसी गुप्ता, मेल नर्स सेकंड जाहिद अली, एजाज खान, एनसीडी डीईओ हेमंत सिंह, राधेश्याम मेघवाल, डेंटल सहायक, एएनएम सावित्री शंगी, मीना आर्य, जानकी लाल, मंत्रालय कर्मचारी, सफाई कर्मी भरत धूलिया, आशा सहयोगिनी चेतना राव, रानी राजावत, डिम्पल यादव, छगनलाल जैन, अन्य क्षेत्र मेडिकल टीम के कोरोना में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया एवं वर्ष 2020 में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो जंग जीत कर आए हैं, उनमें गोपाल जायसवाल, रीटा जायसवाल, महावीर जैन, राजेश कोटावाला, प्रदीप, कपिल भराड़िया, श्रीराम भराड़िया को भी सम्मानित किया गया। मंच का संचालन जगदीश मीणा प्रदेश महामंत्री ने किया। वहीं आनंद काला प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा आभार व्यक्त किया गया। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भवानी मंडी की कसम इस झालावाड़ जिले की, कसम इस राजस्थान की माटी की। अगर तुमने अपने जीवन में किसी का भला नहीं किया तो आपकी दौलत एक दिन आपके काम नहीं आएगी और कोई आपको उठाने नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। हर व्यक्ति को जाना संसार के बारे में, लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचता है, इसको नीचे गिरा दो, इसको ऊपर ले आओ, ये मेरा चमचा है, ये मेरा लाला है, इसे नहीं चलेगा। नागरिक मंच राजस्थान का हर पदाधिकारी राधेश्याम काला बन चुका है। सब राधे मई हो चुके हैं और चाहे मर जाएंगे, एक साथ लड़ेंगे और इस गांव के धरातल पे आने वाला कल बताएंगे हम कि कैसे लड़ रहे हैं। आप बताओ, रेलवे को और भी दिखा सकते हो? कालवा स्टैंड का कैसे आया, मेरा ध्यान है। और बताऊंगा आपको, कॉरिडोर बन रहा है डकरिया रावठा रोड से रतलाम तक, ऑल कैंपस इज क्लोज। अगर कोई लड़ना चाहता ना, कोई मंडी का रहता, एक गाड़ी रोड पर चलो। और हम क्या ला रहे हैं ये मैं बता देता हूँ। उन गाड़ियों की हमने बात कर चुके हैं और वो गाड़ियां हैं
एक लाइन में करेंगे। सेलाकुई हरिपुर ग्राम देवता में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित गिरीशानंद शास्त्री ने भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा सुनाई। सेलाकुई हरिपुर ग्राम देवता प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित गिरीशानंद शास्त्री जोशी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। भगवान कृष्ण की कथा सुनकर श्रद्धालु झूमने को विवश हो गए। कथा व्यास ने कहा कि भगवान के अनेक रूप होते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बीच बीच में पंडित संजय कृष्ण ध्यानी ने सुंदर भजनों से भजन बिना बावरे तूने गवाया ही जन्म के पंडाल को भक्ति में विभोर कर दिया। साथ ही कथा व व्यास ने अजामिल की कथा भी सुनाई। उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम भी भगवान के नाम से ही रखने चाहिए। श्रीमद् भागवत का नाम जपने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, तो सभी लोगों को सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। भागवत कथा सुनने से भगवान सभी लोगों के दुख हर लेते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वहीं इस मौके पर पंडित संजय कृष्ण ध्यानी, अखिल कॉलोनी, कैलाश जोशी, नीरज वीर सिंह रावत, कुंदन सिंह नेगी, दिनेश नेगी, नीलम धसमाना, माया, प्रियंका चमोली, ओमवती खंडूरी, सपना, सरोज आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। सेलाकुई हरिपुर ग्राम देवता से ब्यूरो रिपोर्ट। पिड़ावा डाकघर खुद बना डाक, कर्मचारियों की लापरवाही से समय से पूर्व बंद हो रहा डाकघर। पिड़ावा क्षेत्र में लोगों के लिए डाकघर व्यवस्था बदहाली के आंसू रो रही है। जहां एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसकी छुट्टी पर जाने के बाद रजिस्टर्ड एडी करने के लिए दूसरी जगह डाकघर में जाकर करना पड़ता है। वैसे तो डाकघर का कार्यकारी समय प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक का है, लेकिन प्रतिदिन न तो डाकघर के खुलने का समय निश्चित है, न ही समय पर बंद किया जाता है, जिससे डाक ग्राहकों को अपना पैसा निकलवाने व जमा करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न ही समय पर डाकघर में कोई कार्य किया जाता है। गौरतलब है कि डाकघर खुद ही डाक बना पड़ा हुआ है। जिस इमारत में डाकघर संचालित किया जा रहा है वह खुद ही खंडर अवस्था में है, जिसके स्थानांतरण के लिए विभाग द्वारा विज्ञप्ति भी जारी की गई थी, लेकिन वह भी केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह गई है। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर बेसहारा लोगों को पहुंचाया आश्रय स्थल। राजस्थान सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका के निर्देशन पर नगर निकाय क्षेत्र में घूम रहे बेसहारा लोगों को नगर पालिका कर्मचारियों की सहायता से नगर पालिका द्वारा संचालित आश्रय स्थल में पहुंचाया गया। वहीं नगर के लोगों को जागरूक किया कि किसी भी प्रकार का कोई भी मजदूर व असहाय अनिश्चित व्यक्ति नगर में कहीं घूमते हुए नजर आए तो नगर पालिका को सूचना कर उन्हें आश्रय स्थल में पहुंचा दे। इस मौके पर नगर पालिका कर्मी लिपेक श्याम लोहार, राम प्रकाश विनोद, पुलिसकर्मी, न्यायिक कर्मी प्रवीण कुमार मौजूद है। इलावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। स्मार्ट क्लासरूम का किया उद्घाटन। ग्राम बिस्तुनिया पंचायत चिगरिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। वहीं स्कूल में बसंती लाल केसरबाई सालेचा ट्रस्ट द्वारा बच्चों को 121 स्वेटर वितरित किए गए। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राम मेहरा, अध्यक्षता सरपंच मदन लाल, विशिष्ट अतिथि भवानीपट्टी नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, जिलोपाध्यक्ष राजेश करावन, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल संयुक्त सचिव अख्तर अली, समाज सेवी गणेश सालेचा, समाज सेवी नरेंद्र जैन, समाज सेवी शीतल जैन व समस्त स्कूल स्टाफ व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में टेलर और स्कूटी की हुई भिड़ंत में महिला की मौत।
चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना अंतर्गत कपासन चौराहे पर समीप शुक्रवार सवेरे ट्रेलर की स्कूटी के बीच हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना के सुनील कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के कपासन चौराहे पर ट्रेलर और स्कूटी के बीच दुर्घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में स्कूटी सवार चंदेरिया निवासी मृतका शकुंतला वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। इस पर ट्रेलर चालक के खिलाफ लापरवाही के साथ चलाने का प्रकरण दर्ज कर मृतका के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना की सूचना पर मृतक के परिजनों को भी दी गई। जानकारी के सामने आया कि मृतका शकुंतला वर्मा अपने बेटे निशांत वर्मा को भीलवाड़ा की ओर जाने वाली रोड बस में बैठाने के लिए कपासन चौराहे पर आई थी और वापसी जाते समय ट्रेलर ने स्कूटी को चपेट में ले लिया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज सवेरे करीब 7:45 बजे की बात है। एक ट्रेलर चालक था जो लापरवाही पूर्वक ट्रेलर को चलाकर लाया और किसी महिला को स्कूटी पे थी उसको पीछे से टक्कर मार के घायल कर दिया, जिसकी मौके पे हॉस्पिटल लाते हुए रास्ते में मृत्यु हो गई। महिला है अपने बच्चे को भीलवाड़ा पढ़ाई करने के लिए छोड़ने के लिए कपासन चौराहे आई थी और छोड़ के वापस जाने लगी। उसी दरमियान ट्रेलर चालक ने ट्रेलर के लापरवाही पूर्वक चला के महिला के टक्कर मारी, जिससे उसकी मृत्यु हुई। शव को मोर्चरी में रखा है। शव को अभी मोर्चरी में रखा है, कार्रवाई जारी है। शहर के विज्ञाननगर थाना इलाके में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। केमिकल में लगे आग को बुझाने के लिए दमकल मौके पर पहुंची। दमकल की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आग पर काबू तब तक नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार आग को बुझाने के लिए अग्निशमन केंद्र, सब्जी मंडी, श्रीनाथपुरम और अन्य जगह से 6 दमकल मौके पर पहुंच चुकी थी, जो आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। इस आग को देखते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एहतियात के तौर पर इस फैक्ट्री पर जाने वाले आसपास के रास्ते उसे बंद कर दिया गया। वहीं इस फैक्ट्री के नजदीक ही अन्य फैक्ट्रियां भी है, ऐसे में वहां भी आग बुझाने का व पहुंचने का खतरा बना हुआ है। कोटा शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर से भी इस आग के धुएं का गुबार आसमान में साफ देखा जा सकता है। मौके पर पहुंचे विज्ञाननगर थाना के एसआई अमरचंद का कहना है कि ये आग इंडस्ट्रियल एरिया के रोड नंबर 4 और 5 के बीच में स्थित निम्बार्क स्टेबलाइजर में लगी है। उनका कहना है कि केमिकल में आग लगी है। फैक्ट्री में 24 घंटे काम चलता है। पहले छोटी सी जगह ही आग लगी थी, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती गई और आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। अग्निशमन अनुभाग के कर्मचारियों के अनुसार अभी आग लगने में प्रारंभिक कारणों का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आज सुबह 7 व 8 बजे के बीच लगी, जिसकी सूचना पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर मिलते ही फिलहाल वहां पहुंचे, जहां दमकल की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई थी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। प्रेमिका पर चाकू से हमला का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। कुनाड़ी थाना क्षेत्र के चंबल कॉलोनी का मामला। कुनाड़ी इलाके में चंबल कॉलोनी में बुधवार रात को एक सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को जान से मारने की नियत से चाकू लेकर उसके घर में घुस गया। युवक ने हाथ में चाकू देख परिजनों के हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी युवक युवराज सिंह को गिरफ्तार किया। कुनाड़ी पुलिस ने अनुसार आरोपी युवक युवराज सिंह पुत्र देवर सिंह चंबल कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपी युवराज सिंह पड़ोस के रहने वाली युवती से प्रेम करता है और उसके साथ शादी करना चाहता था। लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं आक्रोशित होकर उसने जान से मारने की नियत से चाकू लेकर उसके घर में घुस गया। युवक के हाथ में चाकू को देखकर लड़की घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। लड़की की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कुनाड़ी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और पुलिस के हवाले किया। गहनता से अनुसंधान पुलिस कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
पंचायत समिति छिपाबड़ौद में प्रधान के चुनाव संपन्न। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी नरेश मीणा के संपूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। नरेश मीणा के क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी व भाजपा वरिष्ठ नेता महाराज सिंह सिंघवी की सहित संपूर्ण कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान महाराज सिंह सिंघवी ने बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। उनके मेहनत रंगलाई और जनता ने भाजपा को बहुमत दिया और अच्छे परिणाम पंचायत समिति सदस्य चुनाव में आए। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद प्रकट किया। नरेश मीणा के समर्थन में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। रैली निकाली गई। इस दौरान महाराज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को काफी प्रोत्साहन देखा। चुनाव परिणाम इस प्रकार रहे जब 12 वोट बीजेपी को मिले, 5 वोट कांग्रेस को और 1 वोट निरस्त हुआ। चुनाव के दौरान पंचायत समिति परिसर में पुलिस का पुख्ता इंतजाम रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ देवेंद्र सिंह सहित छिपाबड़ौद थाना अधिकारी रविंद्र सिंह जादौन, हरनाव दशांश थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह जादौन, सारथल थाना अधिकारी महावीर किराड़ मौके पर मौजूद रहे। छिपाबड़ौद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और उनका उत्साह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में सहायक रही है। छिबड़ा में हम निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं और अभी छिपाबड़ौद पंचायत समिति का रिजल्ट भी 5 बजे तक आ जाएगा। उसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा जी की उम्मीदवारी तय है तो उनका जीतना लगभग सुनिश्चित है। ये जीत का श्रेय किसे देना? जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और अपने डायरेक्टर जिताए और उसके बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि हमारे छबड़ा विधानसभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान होगा और क्योंकि हमारे क्षेत्रीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास दोनों पंचायत समितियों के प्रधान और हमारे विधायक जी के द्वारा निरंतर रूप से किया जाएगा। 12 जिला जो कई वर्षों से विकास के नाम पे जो पिछड़ा हुआ था उसके संबंध में क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पर जो काम हुए हैं उसके बाद मैं समझता हूँ 12 जिले में कोई इस तरह का बड़ा काम नहीं हुआ है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो योजनाएं घोषित की गई थी उनको भी वापस ले लिया और उनको भी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। इसलिए दोबारा अब आशा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और विकास के काम तीव्र गति से अपने आयाम ले। बच्चों को मिली जर्सियां, सर्दी से मिलेगी राहत। दई में बच्चों को सर्दी के मौसम में जर्सियां मिलने पर बच्चों के चेहरे पर राहत की खुशी नजर आई। जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय दीवपुरा में विद्यार्थियों को जर्सियां वितरण की गई। समाज सेवी सुनील मारपाड़ा ने अपनी जन्मदिवस के अवसर पर 70 बच्चों को जर्सियां वितरित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव चेयरमैन हनुमान कौर, समाज सेवी विनोद मित्तल रहे। प्रधानाध्यापक शुभप्रकाश शर्मा ने आभार व्यक्त किया। संचालन शिक्षक दीपक वर्मा ने किया। इस दौरान गाँव के ग्रामीण मौजूद रहे। दई से ब्यूरो रिपोर्ट। ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। झालावाड़ जिले के सीएचसी चौमेला में स्वर्गीय के बिरला की पुण्यतिथि स्मृति में राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी द्वारा 35 सिलेंडर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण अशोक गहलोत 19 दिसंबर 2021 करने के बाद आरटीएम द्वारा हॉस्पिटल प्रशासन को विधिवत समारोह पूर्वक सौंपा गया। मुख्य अतिथि मानसिंह चौहान व अध्यक्ष आरटीएम हरिमोहन वशिष्ठ, गंगार एसडीएम रामावतार मीणा, तहसीलदार शून्यनारायण रावत, सीएचओ डॉक्टर साजिद खान, बीएसओ डॉक्टर राजकुमार बाघेला ने ऑक्सीजन प्लांट की सेवा देने के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही जनता क्लिनिक की योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आरटीएम टीम के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। आरटीएम द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की मैनुअल पुस्तक जिला चिकित्सा अधिकारी को भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान ऑक्सीजन प्लांट की पट्टिका का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में ऑक्सीजन प्लांट का अवलोकन भी किया गया। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट।
तहसीलदार आमोद कुमार माथुर ने किया प्राथमिक विद्यालय मगनपुरा का निरीक्षण, अध्यापक अनुपस्थित, विद्यालय पर मिला ताला। एसडीएम राजेश डागर ने जारी किए नोटिस। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मगनपुरा ग्राम पंचायत दाता में स्थानीय लोगों द्वारा उपखंड अधिकारी कनवास राजेश डागर को लगातार शिकायतों की जा रही थी कि उक्त विद्यालय में अध्यापक अपनी मनमर्जी तरीके से अनुपस्थित रहते हैं और समय से पूर्व विद्यालय छोड़ देते हैं। उपखंड अधिकारी राजेश डागर ने विद्यालय के निरीक्षण के लिए आमोद कुमार माथुर तहसीलदार कनवास को निर्देशित किया। उपखंड अधिकारी राजेश डागर के निर्देश पर आमोद कुमार माथुर उनके साथ सरपंच ग्राम पंचायत दाता ने दिनांक 24/12/2021 को समय दोपहर 1 बजे विद्यालय का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान विद्यालय पर ताला लगा हुआ था। इस संबंध में स्थानीय लोगों को जानकारी सामने आई कि विद्यालय दिनांक 22/12/2021 के बाद से बंद है। विद्यालय में 2 अध्यापक पदस्थ है, वहीं राम प्रसाद कुशवाहा 8 दिनों से विद्यालय में अनुपस्थित है। वहीं श्री राजेंद्र प्रसाद मैघवाल 22/12/2021 से बाद अनुपस्थित है। मामले की गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी राजेश डागर ने दोनों अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांगोत को जांच के निर्देश दिए एवं अध्यापकों से जवाब तलब किया गया। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। धार्मिक स्थल कामखेड़ा सड़क मार्ग हुआ बदहाल, वाहन चालकों सहित राहगीर परेशान। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम सड़क मार्ग इन दिनों अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विगत 8 माह से सड़क संपूर्ण रूप से खस्ता हाल एवं जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। सड़क मार्ग पर जगह जगह कंकड़ पत्थर गिट्टी निकल रही है, इसमें वाहन चालकों में कई बार गिट्टी लग चुकी है। 3 किलोमीटर सड़क मार्ग कामखेड़ा से पीपला चौराहे तक जो NH-37 से जोड़ता है वह अकलेरा मनोर थाना सड़क मार्ग पर, वहीं दूसरी ओर NH-37 अकलेरा मनोर थाना सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कामखेड़ा से उदयपुरिया खुरी चौराहे तक दोनों सड़क मार्ग 3 किलोमीटर के हैं जो कि NH-37 से जुड़े हुए हैं। सीधा कामखेड़ा बालाजी मंदिर से आने वाले दोनों रास्तों पर सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हालत में है। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष युगल किशोर रामू ने बताया कि इस मामले को लेकर हमने एक लेटर सार्वजनिक निर्माण मंत्री को भी भेजा है। कामखेड़ा बालाजी प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। देश दुनिया के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं को जर्जर सड़क हालत पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट सहित आसपास के ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को जल्द दुरुस्त करवाई जाए जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।